काउंसलिंग के शेड्यूल आने स्टार्ट हो चुके हैं, एमसीसी का शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूलिंग हमें पता है, काउंसलिंग हमें पता है, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एक ही वे है, दैट इज काउंसलिंग। लेकिन ये काउंसलिंग की कैसे जाती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, कितने स्टेप में होती है, तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग की प्रोसेस को लेकर। देखिए, चाहे वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो या स्टेट की काउंसलिंग हो, एक प्रोसेस से होकर चलता है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। काउंसलिंग जनरली डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में होती है, जैसे राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, मॉपअप राउंड हो गया, स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो गया। यानी अगर एक भी सीट खाली रह जाएगी तो वो काउंसलिंग ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही फिल की जाएगी। हर राउंड में सेम स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप्स होते हैं, इन पे बात करते हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो इसकी स्टेप नंबर 1 होती है रजिस्ट्रेशन करना। यानी अगर मैं किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ या फिर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो मुझे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना। फॉर्म फिल करने में आपको अपनी बेसिक डिटेलिंग फिल करनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट की बात आई है तो चलो डॉक्यूमेंट भी समझ लेते हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका सिग्नेचर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपका कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST OBC का अगर रिक्वायरमेंट आ रही है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट। यानी ये आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उसमें अपलोड करने होते हैं। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हमेशा पेड होता है। इसकी फीस जनरली 2000, 2500, कुछ स्टेट की 600, 650 की फीस होती है। ये रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है हमने स्टेप नंबर 1 कर दिया, हमने अपना डाटा ऑनलाइन फीड कर दिया। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 2। अब काउंसलिंग फ्री नहीं होती। जनरली स्टेट के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर काउंसलिंग पेड होती है। ये इसलिए कि भाई आप कुछ पेमेंट करके आएंगे तो आप इस काउंसलिंग को लेके सीरियस, और यहाँ से शायद वो अपनी आपकी अफोर्डेबिलिटी भी चेक करना चाहते हैं। तो जब हम काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी मनी या काउंसलिंग फीस पे करनी होती है, जो आपकी होती है जनरली स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट, ऑल इंडिया कोटा, यूपी, हरियाणा, अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग फीस जाएगी। जितने स्टेट में पार्टिसिपेट करोगे ऑलमोस्ट हर स्टेट की काउंसलिंग फीस पे करोगे। यूपी में 2 लाख है, ऑल इंडिया की 2 लाख है प्राइवेट की, राइट। देन हरियाणा में 1 लाख है, बिहार में 2 लाख है, राजस्थान में 5 लाख है। तो इतनी इतनी हाई अमाउंट ऑफ काउंसलिंग फीस जाती है। ये प्राइवेट की है। वहीं पर गवर्नमेंट में चले जाइए तो जनरली काउंसलिंग फीस 10,000, 20,000, 30,000 के रेंज के आसपास होती है। एक और चीज समझ लेते हैं, अगर मैं कभी भी प्राइवेट की काउंसलिंग की फीस पे करती हूँ, लाइक मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए की काउंसलिंग फीस पे की है, तो मैं प्राइवेट के कॉलेजेस भी डाल सकती हूँ और गवर्नमेंट के कॉलेज भी डाल सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने सिर्फ गवर्नमेंट वाली काउंसलिंग फीस पे की, लाइक 10,000 रुपए पे किए, तो जब मैं चॉइस फिलिंग करूंगी तो मैं गवर्नमेंट के ऑप्शन डाल सकती हूँ, प्राइवेट के ऑप्शन नहीं डाल सकती। जो मैं एक एक चीज बोल रही हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और इस वीडियो को भी एंड तक सुनना होगा, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ काउंसलिंग फीस करने के बाद अब हम एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरा स्टेप देखिए, अगर मैंने काउंसलिंग फीस नहीं डाली है तो मैं रजिस्ट्रेशन करने से कभी भी आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। जब आप सिक्योरिटी मनी जमा करोगे, काउंसलिंग फीस फिल कर दोगे, तभी आप आगे पार्टिसिपेट करोगे। यानी हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि भाई मुझे जो जो कॉलेज मिल सकते हैं या मुझे जो जो कॉलेज चाहिए उनका नाम, मुझे कॉलेज मिल सकते हैं या मुझे जो जो कॉलेज चाहिए उनका नाम मुझे एक प्रॉपर हिरारकी में डालना होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे की गई एक गलती आपके पूरे साल की मेहनत को खराब कर सकती है। चॉइस फिलिंग की लिस्ट जितनी लंबी होगी, जितनी एक्यूरेट होगी, प्रेफरेंस जितना सही सेट करेंगे, उतना ही अच्छा कॉलेज निकलेगा। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाई थी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा या मुझे क्या मिल सकता है, ये दो चीजें देखते हैं। ऐसे नहीं होता। जो चाहिए उसको भी लिस्ट में डालेंगे और जो मिल सकता है, जिसके मिलने की संभावना है, उसको भी लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। सिर्फ टॉप कॉलेज डाल के काम नहीं चलेगा। यानी यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग करेंगे। कॉलेजेस जितने कॉलेज अवेलेबल हैं उनको आप डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस इन हिरारकी सेट करना जरूरी है, जिसके लिए आप एक अच्छी काउंसलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग करने के कुछ दिन के बाद इसका टाइम मिलता है। ऐसा नहीं होता सब काम एक दिन में करने होते हैं। साइकिल होती है कि 8 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खोले हैं, 2 दिन के लिए आपको अपना सिक्योरिटी मनी डालना है, 4 दिन चॉइस फिलिंग के मिलेंगे, उसके बाद आता है आपका रिजल्ट का दिन। रिजल्ट का सो यहाँ पर हमारा जो हम स्टेप बात कर रहे थे, रिजल्ट, हमें रिजल्ट आ चुका है। यानी हमारा एक प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया। ये प्रोविजनल क्यों है? क्योंकि अभी तक आपको सीट ऑफर की है, आपने सीट को लॉक नहीं किया।
अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। जनरली यहाँ पर अगर हम सीट लॉक कर लेते हैं तो हमें नोडल सेंटर पे जाना होता है, या वो जो सेंटर हमें अलॉटेड होता है रिपोर्टिंग के लिए वहां जाना होता है और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपना डीडी सबमिट करना होता है, कॉलेज जितनी भी कॉलेज की फीस होती है उसके नाम से। ये डीडी सबमिट करने के बाद जिस दिन आप वहां जाएंगे नोडल सेंटर पे, उस दिन आपके कुछ मेडिकल चेकअप होते हैं, आपको पूरे दिन का टाइम लेके जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाने होंगे, हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा के लेके जाना होगा, डीडी बना के लेकर जाना होगा, ये सब चीजें आपको रेडी करके जाना होगा। आपकी रिपोर्टिंग होगी, आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका यहाँ पर सीट मिल गया, काम खत्म, अगर किसी को इसके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है राउंड 1 के अंदर, अगर मुझे जो सीट मिल गई मैं उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उससे कुछ बेहतर देखना चाहती हूँ, विच इज कॉल्ड अपग्रेड। अपग्रेड एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर हम अपने पुरानी सीट को होल्ड करके, जब हमने पुरानी सीट उठाई है उसको होल्ड करके कुछ बेटर ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अपग्रेड के अंदर या तो आपका जो बेटर ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपको वो बेटर ऑप्शन मिल गया तो पुराना ऑप्शन आपका फिनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। नया ऑप्शन के साथ आप अब सेकेंड राउंड के बाद रिपोर्टिंग करेंगे। और अगर आपको अपग्रेड में कोई नया ऑप्शन नहीं मिला तो जो आपने पुराना ऑप्शन अपने लिए रखा था, जिसको होल्ड किया था, वो एज इट इज कंटिन्यू करेगा। तो अपग्रेड के बाद मुझे मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा नया पुराना जो भी ऑप्शन होगा, और मैं फिर अब इस राउंड के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपना सीट अलॉटमेंट कर लूंगी। सीट अलॉटमेंट करने का मतलब मोटा मोटी आपका, रिपोर्टिंग करने का मतलब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का मतलब मोटा मोटी आपका एक तरीके से समझिए मेडिकल काउंसलिंग का काम आपका खत्म हो गया और आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। इसमें एक और चीज आती है, जैसे राउंड 1 में मुझे कोई कॉलेज मिला और मुझे पसंद नहीं आया। देखिए जनरली हर स्टेट का राउंड मैक्सिममली फ्री एग्जिट होता है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है और आपको पसंद नहीं है तो उसे मत लीजिएगा। अगर आपने उसे ले लिया तो उसके बाद आप अपग्रेड में जाएंगे, अपग्रेड के बाद छोड़ेंगे तो पेनल्टीज लगेंगे। मेडिकल में जितना आप लेवल पर जाकर सीट को छोड़ेंगे उतनी ही पेनल्टी की अमाउंट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये काउंसलिंग एक सीरियस प्रोसेस है, मजाक नहीं है कि मैं फर्स्ट राउंड छोड़ूंगा सेकंड राउंड, ऐसा नहीं होता है। तो राउंड 1 के अंदर अगर मेरी सीट मिल गई है या मेरा अपग्रेड हो गया, मेरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म है। अब किसी के कोई ऐसा है जिसको राउंड 1 में समझ में नहीं आया या उसने नहीं लिया, सेकंड नहीं लिया, फिर आते हैं राउंड 3। प्रोसेस वही होता है जनरली कि रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, देन आफ्टर आपका सेम प्रोसेस चलेगा, अलॉटमेंट होगा। ये प्रोसेस राउंड 1 में चलती है, राउंड 2 में चलती है, राउंड 3 में चलती है, और इस तरीके से मल्टीपल राउंड्स होते रहते हैं जब तक एक एक सीट काउंसलिंग से नहीं भर जाती है। अब कुछ चीजें होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन जनरली हर स्टेट का बार बार नहीं खुलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे भी मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगी, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो दूंगी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ऐसा होता है, जैसे हमने कहा काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, दैट्स इट। लेकिन कभी कभी रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं खुलते हैं, कभी कभी रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में खुलते हैं, उसके बाद पूरा किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं खुलते हैं। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन बार बार खुलते हैं और किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं खुलते हैं। आप ये सोच के चल रहे हैं यार मुझे तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो मैं राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करूंगी, मे बी उस स्टेट के रजिस्ट्रेशन खुले ही नहीं, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोलती हूँ काउंसलिंग इज एन क्रूशियल प्रोसेस, इट इज एन वेरी नॉलेजेबल थिंग। तो आपके लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है, चीजें सुनना जरूरी है, चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके इनकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, विच इज एडुमेंटा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिए, सो दैट आपके पास अपडेटेड वीडियो आती रहे। थैंक यू सो मच।